नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बोजिया में सुना गया पीएम मोदी का मन की बात। पीएम मोदी का त्रिशूर में रोड शो। गुजरात के कच्छ में जन्मा गोडावन और बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुई क्रेडिट वॉर। गोपालगंज के विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा में लहराया परचम। बस कुछ दिन और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा इजराइल। ईरान जंग पर पाकिस्तान की 3 देशों के साथ मीटिंग। ईरानी मिसाइल ने तोड़ी यूएस एयरफोर्स की बैकबोन। कोल इंडिया लिमिटेड को तेलंगाना में 157 करोड़ रुपए का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला। मौत से पहले लता मंगेशकर ने रिकॉर्ड किया था आखिरी गाना। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खास कनेक्शन। और वानखेड़े में मुंबई कोलकाता की होगी जंग। मूर्तिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा बोजिया में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 132वां एपिसोड सुना गया। इस अवसर पर अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवसागर गौतम और जिला कार्यकारिणी सदस्य पंकज भारती सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुल्लू दास गौतम, सर्वेश कुमार, राजेश भारती, मोहित कुमार, विदेश यादव, संदीप गुप्ता, अशोक कुमार, परमेश अवस्थी, सीताराम निषाद, आशाराम गौतम, पूर्व प्रधान राम कुबेर गौतम और सोशल मीडिया प्रभारी संतोष कुमार शुक्ल भी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने दूरदर्शन पर प्रसारित इस कार्यक्रम को टीवी पर देखा और प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार से केरल में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। पलक्कड़ में रैली के बाद पीएम त्रिशूर पहुंचे हैं। यहां उनका रोड शो 34 मिनट तक चला। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ मौजूद रही। इससे पहले पलक्कड़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के मुखौटे के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ एलडीएफ, दूसरी तरफ यूडीएफ, एक तरफ कम्युनिस्ट, दूसरी कांग्रेस, एक करप्ट, दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल, दूसरा महाकम्युनल। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है। पीएम ने कहा कि इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को बीजेपी से डर लगता है। अगर हम सत्ता में आ गए तो इनके सारे काले कारनामों की पोल खुल जाएगी। गुजरात के कच्छ के घास के मैदानों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन के संरक्षण को लेकर राजनीति गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। इस पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सफाई देते हुए कहा कि जून 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कच्छ के घास के मैदानों में जीआईबी की संख्या बढ़ाने के लिए संरक्षण प्रयास करने का आह्वान किया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम रविवार को घोषित किया गया। घोषित परीक्षा परिणाम में जिले के 5 छात्र छात्राएं जिले के टॉप 3 में शामिल रहे। इनमें 3 छात्रा व 2 छात्र शामिल रहे। मांझा प्रखंड के कृष्ण गुप्ता ने प्रदेश में संयुक्त रूप से 9वां स्थान हासिल किया है। जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं ने इस परीक्षा में बाजी मारी। जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार हाई स्कूल धर्मपरसा के छात्र कृष्ण गुप्ता ने 482 अंक हासिल कर प्रदेश में संयुक्त रूप से 9वां स्थान हासिल किया है। यह छात्र जिले का टॉपर छात्र रहा। इसके अलावा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय संग्रामपुर गोपाल की छात्रा अंशु कुमारी ने 479 अंक के साथ जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। पश्चिम एशिया का युद्ध आज अपने 30वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान को बातचीत के मंच पर लाने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमलों में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अब इजराइल ने चेतावनी दी है कि वह ईरान के उन ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने वाला है जिन्हें वह टॉप प्रायोरिटी वाले टारगेट मानता है। इजराइल ने कहा है कि ये ठिकाने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों या हथियारों के प्रोडक्ट्स, परमाणु कमांड और कंट्रोल सेंटर हो सकते हैं।
ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है। इसके साथ ही इशाक डार तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे। यहाँ वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी पेशकश भी कर चुका है। उसने ईरान को 15 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव भी सौंपा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को बड़ा झटका दिया है। 27 मार्च को हुए इस हमले में अमेरिका वायुसेना का बेहद अहम E-3 सेंट्री AWACS विमान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान भी इस हमले की चपेट में आए। ईरान के दावे के मुताबिक उसके इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में E-3 सेंट्री AWACS विमान को भारी नुकसान पहुंचा दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इस घटना पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कोल इंडिया लिमिटेड ने रविवार को घोषणा की कि उसे तेलंगाना विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से एक बड़े बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। यह कदम कंपनी के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह परियोजना तेलंगाना के चौटुप्पल में स्थापित की जाएगी, जिसमें 750 मेगावाट घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसकी पावर क्षमता 187.5 मेगावाट होगी, जो 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति कर सकेगी। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर का कद बतौर गायिका हिंदी सिनेमा जगत में काफी बड़ा रहा था। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू करीब 8 दशकों तक बिखेरा था। इस दौरान लता दीदी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, जिन्हें सुनकर आज भी श्रोताओं के दिल को सुकून पहुंचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने अपनी मौत से पहले कौन सा आखिरी गाना गाया था, जो रिलीज के 7 साल बाद भी हिट माना जाता है? आइए जानते हैं कि वह गीत कौन सा है, जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास कनेक्शन रहा। 30 मार्च 2019 को लता दीदी का आखिरी गाना YouTube पर रिलीज किया गया था, जिसका पीएम मोदी संग खास नाता रहा। उस गीत के बोल हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स आज वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे का सामना करने वाली है। मुंबई की टीम ने 2012 के बाद से कभी भी सीजन का अपना पहला मैच नहीं जीता है। उन्होंने साल 2012 में इस कारनामे को अंजाम दिया था, जब फ्रेंचाइजी एक भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं की थी। ऐसे में अब वे अपना पहला मुकाबला कोलकाता के खिलाफ जीतना चाहेंगे।